अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनमोल सच। नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ ऐसे कबाइल के बारे में बताऊंगी जिनका दुनिया से राब्ता बिल्कुल ही कटा हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कबाइल के बारे में बताने वाली हूँ जो अब भी दुनिया से हज़ारों साल पीछे हैं और आप इनके अजीबोगरीब किस्म के रस्म व रवायात और चाल चलन के अंदाज को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फैमिली हु वॉक ऑन ऑल फोर्स। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को दो पैरों पर चलना फिरना अता किया है, मगर दुनिया में कुछ ऐसे कबीले मौजूद हैं जो दो पैरों की बजाय चलने में हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी चौपाई जानवरों की तरह चलते हैं। इस ख़ानदान में 19 लोग शामिल हैं। ये फैमिली आम लोगों की तरह दो पैरों पर चलना एक मुश्किल काम समझती है, इसलिए ये दोनों पैरों और हाथों की मदद से किसी बंदर की तरह चलते हैं। नाज़रीन, BBC की जानिब से इन लोगों पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसमें इन लोगों के ब्रेन पर सर्च भी की गई। इस सर्च में ये भी देखा गया कि इन लोगों के ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का केमिकल मौजूद है जिसकी वजह से इन लोगों को दो पैरों पर खड़े होकर चलने में डर लगा रहता है। ये एक रोदिश फैमिली है जिसे ओलास फैमिली का नाम भी दिया जाता है। ये फैमिली इस वक्त साउथ ईस्टर्न तुर्की में रहाइश पजीर है। नाज़रीन, ये फैमिली वाकई में बहुत अजीब है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दी मोकिन ट्राइब की। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि सारे वहशी कबाइल लोग जंगलात में ही रहते हैं तो ये सरासर गलत है। दी मोकिन ट्राइब के लोग इस बात का खुल्लम खुल्ला सबूत है। ये लोग अपना ज़्यादातर वक्त पानी के अंदर स्पेंड करते हैं। बर्मा में रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो रही है। ये लोग ज़्यादातर समुद्री एशिया ही खाते हैं और ये लोग ज़्यादातर अपने हैंडमेड बोट्स ही इस्तेमाल करते हैं। इन बोट्स में इनका रूम और किचन दोनों ही शामिल होते हैं। इनमें जो स्पेशल थिंग है वो इनके तैरने की सलाहियत है। ये लोग बगैर किसी सूट और ऑक्सीजन के समुंदर में स्विमिंग कर लेते हैं। ये काम आम लोगों के बस से बाहर है। ये आम लोगों की निस्बत पानी में अच्छे तरीके से देख भी पाते हैं। इनमें ये सलाहियत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दी सूरी ट्राइब की। नाज़रीन, अब जिस ट्राइब का जिक्र करने जा रही हूँ उन्होंने अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा रखा है। ये लोग इथियोपिया के दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर है जिसे दी सूरी ट्राइब का नाम दिया जाता है। इनके कबीले में बहुत ही अजीब किस्म के रवायात है जिनमें वुमेन का अपने होंठों पर प्लेट्स लगवाना और मेंस का अपनी बॉडी पर ज़ख्मों के निशानात बनवाना शामिल है। और इस ट्राइब में एक ख़ास किस्म की लड़ाई भी होती है जिसे स्टिक फाइटिंग का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, कम उम्री में लड़कियों के नीचे वाले होंठों को कटवाकर बड़ी सी प्लेट लगवाई जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर इस प्लेट का साइज़ भी बढ़ा दिया जाता है और साथ ही साथ मर्द और ख़वातीन अपने जिस्म पर धारीदार चीज़ से ज़ख्म भी लगवाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके दर्द को सहने की सख्त बढ़ती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दी कयान ट्राइब की। तिब्बत और बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले कयान कबीले का ताल्लुक़ भी बर्मा से ही है। ये लोग अपनी हैरत अंगेज़ खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। खूबसूरती का ताल्लुक़ दरअसल ख़वातीन से है और खूबसूरती का मयार भी लंबी ज़राफ़े जैसी गर्दन है। लड़कियों की छोटी उम्र में ही इनकी गर्दन के गिर्द मेटल रिंग्स का एक छोटा गुच्छा डाल दिया जाता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन रिंग्स की तादाद भी बढ़ा दी जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक इनकी गर्दन को बढ़ा दिया जाए। नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रस्म को लोग सदियों से पूरा करते आ रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं दी सेंटिनल्स ट्राइब की। नाज़रीन, इस कबीले के लोग बहुत ही अजीबोगरीब है। ये लोग बियो बंगाल इंडिया में रहते हैं। इन्हें एशिया का सबसे ख़तरनाक तरीन कबीला भी करार दिया जाता है। ये लोग इस जगह पर 60,000 सालों से ही रिहाइश पजीर है।
ان لوگوں کی خوراک، زبان اور ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اس بات کی کوئی انفارمیشن کسی بھی میڈیا گروپ کے پاس نہیں ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس قبیلے کے لوگ باہر کی دنیا کے ساتھ جڑنا ہی نہیں چاہتے اور وہاں پر آنے والے بوٹس، شپس اور جہاں تک کہ ہیلی کاپٹرز پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ حملہ کرنے کے لیے تیز نیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھارتی حکومت نے اس بیچ پر جانے کے لیے لوگوں کو منع کر رکھا ہے۔ 2018 میں ایک امریکی ٹورسٹ نے ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کی اور پھر اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جس کے بعد وہاں کسی نے دوبارہ جانے کی ہمت نہ کی۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ دنیا کے عجیب و غریب ٹرائبز۔ تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔